गुड मॉर्निंग। कुछ लोग कह रहे थे समझ में ही नहीं आए सवाल। बैठ करके और पढ़ने के मूड में आ जाओ, आपस में बातों में नहीं। हमने एपी सीरीज पढ़नी शुरू की थी। क्या पढ़ना शुरू किया था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है ये? समांतर श्रेणी। क्या सभी समझ रहे हैं? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या मैं आगे बढ़ूं? समांतर श्रेणी एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कोई संख्या लिखें और इसमें कुछ जोड़ें। पहली संख्या क्या थी? फिर क्या जोड़ा? फिर जोड़ो, फिर जोड़ो। स्टार्टिंग कहीं से भी हो सकती है, फिर उसमें एक निश्चित नंबर बार बार जोड़ते जाएंगे, संख्या आगे बढ़ती जाएगी। ये एपी सीरीज बनती है। ये क्या बनती है? आ रहा समझ में? वेरी गुड। एपी सीरीज के अंदर जो फर्स्ट टर्म होते हैं उसको बोलते हैं ए बराबर यहां कितना, और जो दो लगातार के बीच में अंतर हो, इसमें से इसको घटाएं, इसमें से इसको घटाएं, या इसमें से इसको घटाएं, या इसमें से इसको घटाएं। दो कंसेक्यूटिव नंबर्स में से बड़े में से छोटी वाली घटेगी, उसको बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस 3। और एन तो डिपेंड करता भाई 10वीं संख्या बताओ, 20वीं बताओ, 5वीं बताओ, 11वीं बताओ, वो होता है एन। क्या तुम सभी समझ गए? सबको आया समझ में? वेरी गुड। तो एपी सीरीज रहेगी, उसमें ए फर्स्ट टर्म, डी कॉमन डिफरेंस एंड एन कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है। सभी समझ गए क्या? मैं आगे बढ़ूं। अब इस संख्या में कह रहा है 10th टर्म बताओ, तो टी 10 हो जाएगा। इसका फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला याद करना है तुम्हें। nth टर्म टी एन, इट इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो ये फार्मूला तो याद करना पड़ेगा। फार्मूला याद किए बिना क्या है? फिर होता है एस एन, नंबर ऑफ एन टर्म्स का सम ऑफ एन टर्म्स, n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाई डी कॉमन डिफरेंस, और प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स। 3 फार्मूले हैं। 3 फार्मूले लिखने पड़ेंगे जिसको याद नहीं है। जिनको याद है तो ठीक है, याद नहीं है तो याद करने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे। कोई डाउट है? यहां तक बात बनी? मैं आगे बढ़ूं? एक्सीलेंट, बहुत बढ़िया। इसके बाद पढ़ना सवाल क्या करूं? तो टी एन वाला फार्मूला लगेगा। टी एन क्या फार्मूला है? यहां ए कितना है, और डी और एन, सब समझ गए? तो टी 10 हो जाएगा। ए कितना, एन कितना, 10, एन माइनस 1 गुणा 9 तिये और 5। अब बोलो नहीं आया। इस प्रकार से एपी सीरीज देगा, उसमें ए डी और एन ढूंढना है, फार्मूले में वैल्यू रखनी है। कोई मन में डाउट किसी को हो तो मुझे बता दो। क्लियर है? मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही खुशी की बात है। दूसरा सवाल पढ़ो। 20 पदों का एस एन वाला फार्मूला हो गया, n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सभी समझ गए? मैं आगे बढ़ूं? बहुत बढ़िया। n कितना है? क्या लिखूं? 20 बटे a कितना, 5, 2a कितना, प्लस n कितना, n माइनस 1 गुणा, सब समझ गए? 19 दिए और 10, और इससे कटेगा तो 10, 600। अब बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड। नंबर ऑफ, ये फार्मूला है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन डी प्लस 1। सबको आया? लास्ट टर्म कितनी है?
89 माइनस 5/4, 89 माइनस 5 कितना, 84/4, 21 प्लस 1 22। ये तीन फार्मूले इन सीरीज से रिलेटेड हैं। ये तीन फार्मूले जिनको आते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर किसी को ये फार्मूले नहीं आते हैं तो मुझे बताओ। आते हैं? फिर पुटिंग वैल्यूज नहीं आता, वो भी आता है। तो फिर इसमें थोड़े थोड़े नंबर ऑफ केसेस, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा, इस हिसाब से कर लेंगे। हाँ भाई, टोहाना निवासी हो तुम, बीडीपी के आ गए। तुम्हारी शिकायत लगाते रहते हैं लोग कि लड़के बीडीपी करके आते हैं, फिर यहाँ पर जो आकर के वो धुआं छोड़ते रहते हैं। तो क्लास चालू हुई। अब ये क्लास जो है, सारी क्लास, इसमें सारे फार्मूले, वैल्यू पुट करना, सारा काम करना आ लिया। अब ये करने के बाद भी आ गए तो अब उन्हें क्या आने वाला है? ये आगे कदे किताब खोलेंगे, कदे बंद करेंगे, कदे कुछ करेंगे, फिर क्या कहेंगे? पढ़ाता तो है नहीं, बात करे है। बातें भी कौन सी? राजनीतिक बातें। चलो, ऐसा कहने से मेरा क्या बिगड़ने वाला? सभी समझ गए? सबको आता है? फार्मूला बोल दो। 11 जमा 14 गुणा 4 56 और 11 65। 56 हो गया ना, और 11 67। सबको आ गया? बोल दो नहीं आया। आगे बढ़े। 10 पदों का जोड़, 10/2 लिख दूं। 11 दूनी 22, 9 गुणा 4, 9 चौक और 22 गुणा 10/2, 2 से कटेगा 29। कितना उत्तर हो गया? 200। ऐसा कोई है जिसको नहीं आया? अब ये फार्मूला तो तुम्हें ऐसे लिखना पड़ेगा, जब तक याद नहीं होता है। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। जब तक ऐसे समझ में नहीं आता ना, तो अपने सामने ऐसे 3 फार्मूले लिखे रखो। जोड़ वाला आ गया तो ये लिख देना। जब तक याद नहीं है तब तक हर बार फार्मूला लिखना। तो 2-4 सवालों में 2-4 बार फार्मूला लिखा जाएगा, तो फिर तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ या ना? क्या तुम मेरी बात समझ गए? आगे बढ़ूं मैं? वेरी गुड। 10/2 लिख दूं? पक्की बात है। गुणा 26 जमा 9 गुणा 3, 9 तिये और 26 गुणा 10/2, ये 5। अब ये कट ही नहीं रहा तो काटना पड़ेगा। 5 तिये 15, 25 और 1 26, 265। सबको आ गया? ऐसे फार्मूला याद होना चाहिए और फार्मूले में वैल्यू रखनी आनी चाहिए। ऐसा आया और ये चैप्टर आया। कोई मन में डाउट? मैं आगे बढ़ूं? 15वां पद निकालना है। अंतर कितना? मैंने शॉर्टकट बताया था कल। 15 तिये 45, इसमें से 3 घटा करके 10, 55। ऐसा सिखाया था, फार्मूला ही था। Tn a प्लस n-1 इंटू डी, a प्लस nd माइनस डी, nd प्लस a माइनस डी। तो n नंबर ऑफ टर्म्स, d डिफरेंस। डिफरेंस है 3, 15 तिये 45, a है 13, इसमें से d 3 घटा दिया 10 जोड़ा 55। कह दो नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ूं? पदों की संख्या 154 माइनस 29, अगर 30 घटाते तो क्या आता? 124। अब कितना आएगा? 100/25 जमा 1 आया। अब ये प्रैक्टिस है, ऐसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ भाई साहब, कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। पहले 20 सवालों तक कोई डाउट है तो पहले तो बता दो। है? जो बोल रहे ना ऐसे बोला करो। 19, अरे वाह, क्या करना है? 50 पदों का एक ही सीरीज है, अलग अलग है, अलग अलग सीरीज है। अलग अलग सीरीज हो तो जोड़ लेंगे, 2 सीरीज जोड़ेंगे। इस जोड़ो इनको, 5, 11, 17, 23, सो ऑन। ए कितना है?
और डी एन, दो दो जोड़ के एक बना दिया, दो दो जोड़ के एक जो बना दिया, तो 25 बन गए। एस एन करना है 25 बटे 2a n-1 गुणा 24 सिक्का 24 सिक्का और 10 बटे 77 गुणा 25। ऐसे नहीं करना है तो ये तो देखो 24 गुणा 6 कर लेना, ऐसे कर लेना। 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, 144, फिर प्लस 10 करना 154, फिर बटे 2 करना 77 आएगा, गुणा 25 करना। सबको आ गया क्या? 25 सते 175 हासिल 17, 25 सते 175, 7 जोड़ेंगे 182, 10 जोड़ेंगे 100। ऐसे आता हो तो ठीक है, नहीं तो कोई टेंशन थोड़ी है। 25 गुणा 77 ऐसे करना, 7 पंजे हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17, ऐसे फिर लिखना और फिर 1 7 5 ऐसे लिखना। ये 5, ये 2, ये 9, ये 1 आया ना वही। अब तुम डायरेक्ट सीखोगे कि ऐसे गुणा कर करके देखोगे, ये तुम्हारे अपने ऊपर डिपेंड है। तुम्हें क्यों नहीं आया था ये सवाल है? अलग अलग करना या इकट्ठा करना ये नहीं पता चला। जब कल ये बात बताई थी तब कहां था ध्यान? और बिल्कुल सही बात है। ऐसे पहली सीरीज 1 6 11 16 21 सो ऑन, ये एक सीरीज। ए बराबर 1 और डी बराबर और एन बराबर 25, इसको जोड़ देंगे। 25 बटे 2 गुणा 2a2 प्लस n-1 24 गुणा 5 100 और 2 122 का आधा गुणा 25 से कम 25, 25 ठीक 150 और 2 152। अब दूसरी सीरीज 4 5 6 7 सो ऑन। ए कितना या डी एन 25 ऐसे करेंगे। तो यहां लिखेंगे, कलर बदल लेता हूं कोई बात नहीं। 25 बटे 2 गुणा 4 दूनी 8 प्लस n-1 24 गुणा 1, 24 और 8 32 बटे 2 16, 25 गुणा 16। याद हो तो 400 लिखना, नहीं याद हो तो गुणा करके 400 लिखना। 5 2 9 1 1925। चाहे वैसे कर दो चाहे वैसे कर दो, मेरी बात समझ गए? 10-20 सवाल करने के बाद तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा कि उसमें छोटा पड़ेगा या उसमें छोटा पड़ेगा, ऐसा करना या वैसा करना। हाँ जी बोलो। 12 ऐप से 12। अरे वाह। पहली संख्या क्या है? ए बराबर और डी बराबर माइनस, ये T2 माइनस T1 है। ये 11 माइनस 15 माइनस 4 और n कितना है? 15। तो T15 लिखना है। a 15 प्लस n-1 14 गुणा माइनस 4, 14 चौक माइनस का और 15 प्लस का, तो -56 जमा 15 -41 आंसर। ऐसे जब घटता जाए 15 11 4 घटा, फिर 4 घटा, फिर 4 घटा, ऐसे घटेगा तो उसमें माइनस लेंगे। d इज -4, d इज -4। ऐसे कितने लोग हैं जिसको नहीं आया? बात पक्की? आगे बढ़ूं मैं? 15 16 17, वाह भाई वाह। 15वां सवाल, a कितना है? माइनस, d कितना है? 3, T2 माइनस T1 -8 माइनस 11, ये -8 प्लस 11 3। सबको आ गया? और n कितना? फार्मूला तो याद हो ही लिया होगा। n/10 n/2 10 बटे 2a -22 प्लस 9 गुणा 3, 9 ये और तो ये हो गया 5 और गुणा करेंगे 10 बटे 2, 5 पंजे। किसको नहीं आया? पक्की बात है ये? वेरी गुड। एक बात समझ में आई तुम्हें? जैसे पहली संख्या, अगली, अगली,
अगली 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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं आ रहा समझ में? 16 लिख देंगे हम तो, बहुत शरीफ आदमी हैं, बचपन से ही शरीफ है हम तो। ये समझ में आया सबको? 16 और 4 और 10 13 और 7 30 20 और 1, ये बाकी माइनस के हैं 8 और 2 और ये तो माइनस 26। बोलो नहीं आया? पक्का आ गया? आगे बढ़ूं? बहुत अच्छा हुआ, ये तो आ ही गया। अब -11 A है, D 3 है, N 20 है, 20/2 गुणा -22 प्लस 19 गुणा 3, 19 दिए -35 और गुणा 10, 300। सबको आ गया क्या? वेरी गुड। 17 नंबर। A कितना है, D कितना है, N कितना है? 15वां पद है। अब तो T15 A -11 प्लस N -1 14 और गुणा 14 दिए माइनस कितना 31 आएगा। थोड़ी तेज बोल। शॉर्टकट वाइज तू मत करे, नहीं बता तू गणिया छुट्टी मारे है क्योंकि इसका आंसर गलत है। इसका आंसर 31 है। गलत कैसे है? अच्छा फॉर्मूले से ठीक है, शॉर्टकट से गलत है। करवा दिया 20 तो इस 20 में क्या हो रहा है? 2 जोड़ेंगे 5, 2 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे A कितना, D कितना, N कितना? 50/2 गुणा 10 जमा 49 गुणा 6। 2 से इसको काटूं तो 5 और इसको काटूं तो 3, 49 दिए 147 और 5 152। 152 गुणा करना है 50। एक तो 0 लिख दो, 5 दूनी 10, 15 पंजे 75 और 1 7600। सभी को आ गया क्या? वेरी गुड। अब इसके अंदर मैं कुछ कैलकुलेशन की बातें और एक्स्ट्रा डाल लेता हूं, धीरे धीरे थोड़ा सा शॉर्टकट मारता हूं। वैसे तो तुम्हें दिखाना भी जरूरी है कि भाई अगर हमें सवाल करना पड़ता है तो हम कैसे करें। बाकी तो तुम इसमें अब फार्मूला लिखो, जिसको ये समझ में नहीं आया उसको यहाँ लिखना है SN n/2 2A प्लस N-1 इंटू D। अब इनको जोड़ेंगे भाई, 2 टर्म दे रखे हैं, 2 अलग अलग हैं, 2 होंगी तो फिर दोनों को जोड़ के 5, फिर जोड़ के 11, फिर जोड़ के 17, फिर जोड़ के 23। पहली संख्या A होती है, इन दोनों का अंतर D होता है। N अब 2 कर दिया, 50 लेना तो 50 उसके 100 तब हो जाएंगे। आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 23 जो समझने के सवाल थे वे छोड़ दिए। जैसे समझने का सवाल था ना 45, और ये भी सवाल था समझने का। 20वां आया नहीं और ये आ गए। अच्छा ये कभी याद आई कि मेरा अटका था होता है। अगर देखे ना थारे देख के बोले हाँ ही ना कहे सर तई लाई ना बूझ लो। कितनी संख्याओं का जोड़? और सीरीज एक की है कि 2 की? पहले को छोड़ के और 44 का जोड़ कर लेंगे। पहले को छोड़ के तुम दोनों क्यों नहीं पढ़ रही? हाँ जल्दी बताओ क्यों नहीं पढ़ रही? उन्हें बेरा लेकिन बोलने को नहीं। मैं वहां के, मेरे को क्या दिक्कत है वहां के पूछने में? मैं तुम्हारी कॉपी भी चेक कर सकता हूं कल के सवालों की। 1 मिनट में पता चल जाएगा पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। मैं फार्मूला भी पूछ सकता हूं, मेरे पास अधिकार है सारा। कोई सा सवाल भी पूछ सकता हूं यहाँ बुला करके। तो चलो 21 तक के सवाल मैंने पूछ लिए, तुम्हें आते हैं, कोई सा पूछ लूंगा। चलो 11वां बता दो।
जिनको नहीं पढ़ना वो मेरी क्लास में मत आया करो। फिर मुझे शब्द कड़वे बोलने पड़ते हैं, शब्द गलत बोलने पड़ते हैं, फिर बोला सर ऐसे बोलते हैं, ना बोले तो क्या करें? कुछ बेशर्म इतने होते हैं, उन बेशर्मों को कैसे रोकें? 2 बेशर्मों के कारण सारा मामला गड़बड़ होता है। इनका पढ़ने से मतलब थोड़ा ही है। तुम लोग ये मत समझना कि यहां पर मामला मुझे पता नहीं है। सोनीपत में जितने ओयो है ना, जितने ओयो चल रहे हैं, आईसीएस की लड़कियां सबसे ज्यादा जाती हैं। रियल कंडीशन बोलने में मुझे शर्म नहीं है। कभी किसी को ये लगता हो कि हाँ कोई गलत हो रहा तो मैं जो दबाऊंगा उसको या छुपाऊंगा या और कुछ होगा, और उसका कारण यही है कि क्लास में ना पढ़ने वाले लोग बैठे रहते हैं, और इसका कारण है कि तुम लोग फेल होने वाले हो आगे, बाकी लोग भी। ऐसे लोगों का मन कैसे लग जाता है यहां पर? ऐसा होने से बाकियों की भी बेइज्जती होती है, बाकियों को भी उसी निगाह से देखा जाता है। फिर 4 गलत लड़कियां होना तो सारियों को गलत निगाह से देखा जाता है। फिर यहां पर वैसे लोग बैठे हैं और तुम लोगों को, फिर तुम्हारी बेइज्जती हो रही है बाकियों की भी। कभी बाद में ये कहोगे हमारी बेइज्जती हो गई, हमें पता ही नहीं चला। कई बार चीजें हाथ से इतनी छूट जाती है, पता ही नहीं चला। और ऐसे बेशर्मों के कारण है क्लास के अंदर पढ़ना नहीं, घर पे जाके होमवर्क नहीं करना, कुछ नहीं करना। ये पिछले 10 दिन से 10 बार बोल लिया मैंने इस लाइन पर। कभी फिर बाद में कहो सर को पता नहीं, या सर ने बोला नहीं, या सर ने हमें नहीं बताया। जितनी गलत लड़कियां यहां हैं तुम लोगों को रिकॉग्नाइज करके बता देना चाहिए, वरना बेइज्जती तुम्हारी भी होती है। फिर अब नजरें उसी निगाह से ढूंढती हैं सबको कि कौन कौन गलत, वरना हम ये ढूंढते थे कौन कौन नौकरी लगने वाला, कौन कौन पढ़ने वाला। अब फिर क्या कहेंगे सर क्लास में ऐसी बातें बोलते, ना बोले तो और क्या करें? सारा क्या ना बोले तो। पहली चीज कहां गलत या ठीक क्या हो रहा पता चलना चाहिए, पहला काम मैंने बता दिया। इससे और साफ शब्द क्या बोलूं मैं? तुम्हारी इज्जत नहीं बढ़ती इस काम से, बेइज्जती होती है। क्या तुम्हारे बारे में पता नहीं है जो कौन सही और कौन गलत, किसका कैरेक्टर अच्छा और किसका खराब? पता नहीं है? यहां पर सबको पता है। कितनी टर्म जोड़नी है? अब दो संख्याओं के दो है सीरीज। अगर 46 होता, 50 होता, 100 होता, मामला सही है। जब ऐसा ना बने ना तो पहली संख्या छोड़ लेनी चाहिए और 44 का जोड़ निकाल लेंगे। पहली टर्म क्या गई? अगली अगली आ रहा समझ में? ए और डी एन सबको आ गया। 22 बटे गुणा 2a 20 प्लस 21 गुणा 21 चिका 126 और 10 136 और 10 140 और गुणा 11 6 10 5 और 1 6 एक और जोड़ना पड़ेगा, वो छोटा था 1600। ऐसे कितने हैं जिसको अब भी नहीं आया? हर सवाल पर तुम लोग ये कहते हो आ गया और पेपर में रिजल्ट पास नहीं। अब क्या कहें फिर? जब रिजल्ट आता है तो उस टाइम पर पास भी तो होने चाहिए। अच्छे लोग जब शांत होते ना, बोला मन के कोई कुछ करो, मन के कोई कुछ करो। इस देश का सत्यानाश इसी बात पर पिट गया कि कोई कुछ करो, मुझे क्या पता। कोई कुछ करो, कोई गड़बड़ है ना तो मेरे को बता दो, फिर देखो उसका मोर बनाना। तुम्हारा नाम थोड़ी बताऊंगा मैं कि ये मामला गड़बड़ करते हैं। 2 जने 4 जने 6 जने 10 जनों से ऊपर मामला नहीं मिलेगा। उसके चलते इमेज क्या बन गई? जब तुम्हारे बारे में कहा जाएगा ना कहां पढ़ते हो आईसीएस में, तो अगली चीज, तो बाकी कहां के नहीं आते, हर जगह के आते हैं। हर जगह गलत आदमी है। गलत आदमी है तो हम क्या करें? हम तो किसी को प्रमोट करते नहीं कि तुम गलत काम करो। अब गलत करना ठीक करना, जो आदमी जैसा होगा वैसा ही तो बिहेव करके जाएगा।
एक मधुमक्खी होती है, हर जगह गंद गोबर पड़ा है, उस सारे को छोड़ करके कहीं एक फूल होगा, उस फूल पर जाके बैठेगा। दूसरी तरफ ये जो मक्खी होती है गंदगी वाली, कितने ही फूलों, सारे फूलों को छोड़ करके एक गंदगी के ढेर पर जाके बैठेंगे। अब तुम लोग कौन सी मक्खी हो? दोनों ही मक्खियां हैं, वो तुम्हारी अपनी चॉइस है। इससे ज्यादा और साफ तरीके से क्या कह सकता हूं मैं तुम्हें? जो क्लास के बीच में बैठ करके चैटिंग हो रही है, क्लास के बीच में बैठ करके गुटरगू हो रहा है, जो पढ़ नहीं रहे हैं, तो एकमात्र काम और क्या हो रहा है? जिसको पढ़ना नहीं, पास नहीं होना, वो यहां आने का और क्या पर्पज है? टाइम पास। भाई दो ही तो बातें हैं, या तो पढ़ाई या टाइम पास, या कोई तीसरा भी। जो टाइम पास वाले हैं 2 दिन आगे पीछे कहीं ना कहीं गलत ट्रैक पर पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। गलत ट्रैक की बात बता रहा हूं मैं। इसलिए जो शरीफ लोग हो ना, शरीफ लड़कियां हैं, उनके घर वाले उनको बोलते हैं कि तुम गलत चल रही हो। जिसको भी ये पता चलेगा कि ये कहां पढ़ती है, वहां की लड़कियां, तो ये इमेज है, तो बाकियों के पेरेंट्स उनको क्यों नहीं कहेंगे? क्यों नहीं कहेंगे और क्यों नहीं कहना चाहिए? तो तुम्हारी अपनी इमेज तुम्हारे अपने हाथ में है, और तुम्हारे बिना ये इमेज सुधार नहीं सकता कोई भी। ये बात की बातें हैं। कहीं पर कुछ भी गड़बड़ हो रहा है ना, तो मुझे बताओ। एक भिवानी फोन मिला, भिवानी को स्क्रीन पर भी लगाओ। भिवानी, एक बार ऑनर को बुलाओ क्लास के अंदर। ये सवाल आया तुम्हें? पहला छोड़ देंगे, इनका जोड़ करेंगे। सब समझ गए? ए डी एन कितना? एक तो छोड़ दिया तो 74, आधा करेंगे तो 37। सबको आ गया? जोड़ ज्ञात करना है। 37 बटे गुणा 20 प्लस n-1 36 गुणा, सबको आ गया? वेरी गुड। 216 200 बटे 100 गुणा 7 अठे का 1 हासिल था 7, तो ऐसे गुणा करना पड़ेगा इसमें। 118 गुणा 37 करेंगे। 7 अठे 56 का, 7 एकम 7 और 5, 7 एकम 7 और 1 8, 3 अठे का 4, 11 3 33 और 2 35, 6 6, एक और जोड़ देंगे 4 3 6 7। सभी को आ गया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेरे पास मिलाएंगे ना वो? 23वां सवाल कर रहा था। जिनको 22वां और 21वां आ गया, 23वां नहीं आया। अमेजिंग। बीसवां पद निकालना है। क्या निकालना है? 20वां पद। इसमें आएगा पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9, 11, 13, 15, 17, 19। आ रहा है समझ में? जो विषम संख्या है ना, विषम पद आएंगे पहले वाले में, और संपद कहां पर आएंगे? दूसरे वाले में। 12, तो पहले ये 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। इसमें या तो 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 बन गया काम। तुम समझ गए? भाई 20 पद निकालने हैं, 10 पद तो दूसरी सीरीज के, इसके तो 10 ही निकालने हैं। 3 दे रखे हैं, 7 तक और ऐसे बढ़ा लो। पहला तरीका। ऑनलाइन नहीं है। हेलो, सर जी आपकी क्लास से एक लड़की की शिकायत आई है। उसने आपको बताया था कि एक लड़का उसका पीछा करता घर तक पहुंचता है। आपको बताया था, उसके बावजूद वो लड़का क्लास में भी आता है और उसके घर तक पीछा उसके बाद भी करता है। ऐसा होगा तो कैसे चलेगा?
अगर नहीं आए ना तब भी उसका जो आपके पास पूरा रिकॉर्ड है उसको फोन करके बोलो, अगर आज के बाद वो उसके पीछे जाए तो उसका पुलिस में रिपोर्ट दे दो, और फिर काम ना होता तो मैं करवा देता हूँ फिर इस काम को, है जी। हाँ 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 दे दो उसको। हाँ ऐसे जो ढीला मत किया करो। चलो ठीक ठीक। चलो ये सवाल आया तुम्हें? नहीं तो यहाँ पर सीरीज अलग निकाल लो, 12, 15, 18, 21 सो ऑन। ए कितना और डी कितना और एन कितना, तो टी 10 लेना पड़ेगा बराबर, ज्यादा बढ़िया 10 दिया 30, 3 घटा दो 9, 30 और 9 39। ऐसे नहीं करना है तो 10 जमा 9 नहीं 12, 9 गुणा 3, अब ये 9 3 27 और 12 39। सबको आ गया? अब एक सवाल के कई तरीके इसलिए बताए जाते हैं पेपर में, पता नहीं कौन सी बात में कौन सा तरीका काम आएगा, है या ना? वेरी गुड। क्या मैं आगे बढ़ूं? बहुत ही अच्छी बात है। 25वां पद पहले वाले में आएगा दूसरे वाले में? पहले वाले में। 13वां पद, इसमें एक जोड़ेंगे 26, आधा करेंगे 13वां, तो 13वां पद होगा। कौन सा पद होगा? ए कितना है और डी कितना? 11, 17, 23, 29 सो ऑन, और एन 25वां पद है। 11 जमा 12 गुणा 6, 12 6 72 और 11 जोड़ेंगे। सबको आ गया? वही 13 6 78, इसमें से 6 घटाएंगे 5, 78 और 5 83। सबको आया? वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। हाँ साहब हैं 25 26। 50वां पद तो दूसरी सीरीज आ गई। ए कितना है, डी कितना, एन कितना? 25। अगर सम संख्या है, अगर 2 से भाग हो रहा है तो डायरेक्ट 2 से भाग करेंगे। सम संख्या 2 से भाग हो रहा है तो, अगर सम संख्या नहीं है 2 से भाग नहीं हो रहा तो एक जोड़ के तब 2 से भाग करेंगे, उतनी संख्या चाहिए होती है। सबको आ गया? सो ए 75 और 9 84 आया, और नहीं तो फिर फार्मूला आता है। और साहब 26 भी है, अरे वाह। 20वां पद, 20 पदों का योग, तो 10 10 जोड़ देंगे, 10 इसके 10 इसके, ऐसे 23 32 41। ए कितना हो गया और डी एन 10/2 46, 9 गुणा 9 81, 7 12 और गुणा 7 पंजे 35 का 2 जगह पर है, तो 12 पंजे 60 और 3 63। सबको आ गया क्या? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े। 25 पदों का जोड़ा जाएगा, कर दोगे ना? वेरी गुड। 40 पदों का जोड़ा जाएगा, सबको आ रहा है। 50 पदों का जोड़ हो जाएगा। पहला छोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे 29 38। ए कितना है और डी, सबको आ गया? एन तो 22/2 गुणा 2a 58 जमा n - 1 21 गुणा 9, इसे कटेगा तो 21 निमा 9 और 8 17 का 13 और 1, और ये 2 गुणा करेंगे 11, तो ये 7 7 और 4 11 का 1 6 और 1 7 और ये 2 27, इसमें 11 और जोड़ेंगे 27 28। सबको आ गया? 27 17 भी ऑप्शन में दे रखा था, 11 को भूल के उसको टिक कर सकते हैं। पेपर की टेंशन में यही होता है, सर ये 11 जोड़ना याद ही नहीं रहा। आ रहा है समझ में? ये गलतियां जितनी आप करनी ना, इतनी कितनी प्रैक्टिस में आप कर लो, आगे मत करना पेपर में। 30 तक के सवालों में कोई डाउट? 30 तक के हो गए, बहुत बढ़िया। आज मैं इतना ही पढ़ाऊंगा, कल मैडम द्वारा पिटवा दिया होता तुमने मैं।